देखो, आप खुशी किसको समझते हैं? रुपए को, भोगों को, कि जो मैं चाहूं वो होता चला जाए, उसे खुशी मानते हैं क्या? ऐसा ही कुछ है। हम लोग खुशी मानते हैं कि जो मैं चाहूं वही होता चला जाए। कितनी छोटी चाह है, लौकिक चाह। जब ये शरीर ही नहीं टिकेगा तो तुम्हारी चाह का क्या महत्व रहा? पूरे जीवन वो चीज एकत्रित करने में लगा रहे हो जो एक भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। आप राधा नाम जब कर चाहते हो मकान बढ़िया हो जाए, या ऐसा पैसा मिल जाए, या जो मैं चाहूं हो जाए, तो मरना तो है ना। फिर ये सब किस काम में आएगा? अच्छा, जीने के लिए प्रारब्ध पहले से निश्चित हो चुका है। जैसे कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, कोई नहीं चाहता, और जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ना चाहोगे तो भी सुख भोगना पड़ेगा। जो तुम्हारे प्रारब्ध शरीर में सुख है, जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, जबरदस्ती भोगना पड़ता है ना, ऐसे सुख भी भोगना पड़ेगा। इन दो के लिए तो प्रयास ही नहीं करना, सुख दुख के लिए। तो अब अगला बचा कौन? प्रभु। हम नाम जप करके मांगे, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि आपका बच्चा हूं, सुना है कि मैं आपका अंश हूं। एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं, एक बार मैं इस शरीर के राग से मुक्त होना चाहता हूं, जीवन मुक्त होना चाहता हूं। ये चीज दिमाग में क्यों नहीं बैठा लगा? हम सोचते राधा नाम जप करके अनुकूल परिस्थिति, लेकिन कितनी देर अनुकूल परिस्थिति रहेगी? मृत्यु तो आएगी, सब पोछा लगा देगी, कुछ नहीं हमारे साथ जाएगा। फिर क्या? फिर क्या जीवन में हम वही चीजें मांगे सब चिंतन करके जो एक भी साथ न जाए? कितने दिन जीना है? आप कोई मांग न रखो तो बिना मांगे जैसे दुख भोगना होता है, ऐसे सुख आ जाएगा। अन मांगे आगे आवे गो, पक्का सिद्धांत कह रहे हैं। मांग करो यार अविनाशी की, कि मुझे भगवत प्राप्त हो, मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, मुझे तत्व ज्ञान हो जाए, मैं भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाऊं, तो ये बात समझ में आएगी। राधा नाम का अगर हम फल मांगते हैं, कोई पदवी, कोई रुपया, कोई पैसा, कुछ भी, तो हमको अंतिम फाइनल में देखना है कि मेरे साथ क्या जाएगा। इतना महंगा भगवान नाम, और उससे हम इतनी घटिया चीज संसार की मांग कर तृप्त होना चाहते हैं। आपके पास पर्याप्त है, सच्ची पूछो, पर्याप्त है। वायु आपको मिल रही है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, शरीर इन्हीं पंचभूतों से बना है, इसे जो चाहिए वो मिल रहा है। कपड़ा भी आप पहने, भोजन भी मिल रहा है, परिवार भी होगा। अब कुछ वासनाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए आप राधा नाम का प्रयोग करके उन वासनाओं की पूर्ति चाहते हो। वही वासनाएं